जय श्री कृष्णा मित्रों। सूर्यदेव 14 मई 2021 को प्रातः 11:41 से अपनी उच्च की मेष राशि को छोड़कर शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव मित्रों 15 जून की प्रातः तक संचरण करेंगे। लगभग एक माह तक यहाँ संचरण करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि 12 ही राशियों पर सूर्यदेव के इस संचरण का क्या फलादेश होने वाला है। एक एक राशि का करके हम जानेंगे कि क्या प्रभाव उस प्रत्येक राशि पर रहने वाला है। राशियों में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में सूर्यदेव ज्ञान भाव के स्वामी होकर पंचम के स्वामी बनकर धन भाव में संचरण करेंगे। तो यहाँ पर यह क्या फल देंगे, आइए हम जानते हैं। पंचमेश होकर सूर्यदेव धन भाव में संचरण करेंगे तो यह महाधनी योग बनता है मित्रों। तो मेष राशि वालों के लिए यह शुभ संकेत है कि वहाँ उनको धन संचय में वृद्धि होगी। इसके अलावा उनका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा उनकी बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा, सामाजिक दायरा उनका बढ़ेगा और इनका ज्ञान निखरेगा। इनके ज्ञान की चारों तरफ वाहवाही होगी, लेकिन इन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा इनको अहंकार और क्रोध से बचकर रहना होगा, उस पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी कुल मिला के सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए यह संचरण सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और सूर्य को जल का अर्घ्य देवें। पिता एवं पिता समान जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि पर यह संचरण स्वयं राशि पर ही होने जा रहा है। यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। तो इस राशि पर सूर्य का जो फलादेश रहने वाला है उसमें यह होगा कि सूर्यदेव यहाँ पर वृषभ राशि वालों को सफलता प्राप्त करवाएंगे और सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। वृषभ राशि वालों के सुखों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, पिता से मनमुटाव हो सकता है। हालांकि आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, समाज में आपकी यश बढ़ सकती है, कीर्ति बढ़ सकती है। समाज में आपका यश बढ़ सकता है, कीर्ति बढ़ सकती है। इसके अलावा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता में आपके विस्तार होगा। लेकिन घर पर कलह का वातावरण बन सकता है। माँ से मतभेद हो सकते हैं, कि थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है, माँ के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी वाणी का संभल कर इस्तेमाल करें, वाणी संभल कर बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देवें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर में संचरण खर्च भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम भाव के स्वामी बनकर खर्च भाव में संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव खर्च भाव में जा रहे हैं तो ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए। छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, आपका धन का खर्च ज़्यादा हो सकता है, आकस्मिक खर्च ज़्यादा हो सकता है, यहाँ बेवजह के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि किसी के भी फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाना है। अनैतिक कार्यों से आपको बचकर रहना है। कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर बन सकते हैं।
और आर्थिक समस्याएं आ सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। थोड़ा मित्रों का ध्यान रखें, मित्रों से भी आपको धोखा मिलने की संभावना दिख रही है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, संभल कर रहें और पिता का सम्मान करें। पिता का सम्मान करें, पिता समान बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा मिथुन राशि वाले नित्य प्रातः उठकर सूर्योदय से पहले भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देवें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह उनके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए जो यह गोचर है, सूर्यदेव धन भाव के स्वामी बनकर लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। यहाँ पर महाधनी योग बन रहा है और यहाँ पर निश्चय ही सूर्यदेव कर्क राशि वालों की आय में बढ़ोतरी करने वाले हैं, लाभ में रखने वाले हैं। इसके अलावा आर्थिक पक्ष कर्क राशि का यहाँ मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है और पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई निर्णय रुका हुआ है तो वह होने की संभावना दिख रही है। एक बात का ध्यान रखें कि जो गर्भवती महिला हैं वह अवश्य अपने गर्भ का ध्यान रखें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, लाभ के विषय में, धन के विषय में। इस कोरोना काल में यह गोचर उनके लिए अच्छा जाने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नित्य प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देवें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर राशि होकर दशम भाव में संचरण करेंगे। यहाँ पर यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर दिशा बली होते हैं। तो यह गोचर अच्छा फल देने वाला है, स्थिति श्रेष्ठ बन रही है और सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में यह वृद्धि करेंगे, विस्तार करेंगे, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीति में जो हैं उनका राजनीतिक कद बढ़ सकता है। राजनीति वालों के लिए यह श्रेष्ठ समय है सिंह राशि वालों के लिए। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए उनको पदोन्नति की संभावना बनती है और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में उनको अपने जो अधिकारी लोग हैं, उच्चाधिकारी वर्ग है, उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि माता पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है एवं माता पिता का आप सम्मान अवश्य करें। सूर्यदेव निश्चय ही आपके लिए श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। आप नित्य प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान सूर्यनारायण को जल का अर्घ्य देवें और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह जो सूर्यदेव का गोचर में जो संचरण है, यहाँ पर सूर्यदेव खर्च भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में संचरण करेंगे, नवम भाव में संचरण करेंगे। तो भाग्य के स्वामी होकर संचरण कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को कि अनैतिक कामों से बच के रहना है, गलत कामों से दूर रहना है, अनैतिक लोगों से भी दूरी बनाए रखना है, गलत लोगों से दूरी बनाए रखना है। अन्यथा आपकी मान हानि हो सकती है, क्योंकि यह भाग्य है, भाग्य का घर है, तो ये मान हानि हो सकती है आपकी। समाज में आप बदनाम हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के मैटर बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। धर्म से जुड़ें, क्योंकि धर्म का घर है, धर्म से जुड़े, यह मोक्ष का घर है, धर्म से जुड़ें, धार्मिक कामों से जुड़ें, धर्म कर्म में बढ़कर हिस्सा लें, यह आपके लिए उचित रहने वाला है। पिता का सम्मान करें, पिता समान बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। निश्चय ही धर्म से जुड़ने पर, पिता का सम्मान करने पर, पिता समान बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने पर आपका भाग्य अवश्य ही आपका साथ देगा। बस गलत कार्यों और गलत लोगों से अगर आप दूर रहे तो यह गोचर आपको भी अच्छा फल देगा, अन्यथा परेशानी में डाल सकता है।
इस बात का ध्यान रखें। भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर जल का अर्घ्य देवें और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह संचरण लाभ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में हो रहा है। देखिए मित्रों, अभी तुला राशि वाले को शनि देव का ढैया भी चल रहा है और ऊपर से सूर्यदेव यहाँ 1 महीने के लिए अष्टम में आकर स्थित हुए हैं, तो अष्टम में संचरण करने वाले हैं। हालांकि आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी हुई तो यह आकस्मिक धन लाभ करवाएंगे। देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है सूर्यदेव की। इसके अलावा अष्टम में सूर्यदेव को कोई अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन क्या है कि यह भाव मारक भाव है, तो यहाँ स्वतः ही प्रकृति ग्रह की आकर का अकारक के समान हो जाती है। इसके कारण यह बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी काम आपका अधूरा रह सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है, ये भी समस्या आ सकती है। आपको स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा हड्डियों में आपके दर्द हो सकता है, बुखार होने की संभावना रहती है, ताप की संभावना रहती है, मानसिक परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कार्यों में आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी कार्य में आप हाथ डालें और वहाँ असफलता प्राप्त हो सकती है। समाज में भी आपके सम्मान में कमी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप। उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती है और ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पिता का सम्मान करना है, पिता समान बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, सूर्यदेव की नित्य आराधना करना है, सूर्योदय से पहले उठकर नित्य प्रातः सूर्य को जल का अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और धर्म से जुड़े रहना है, अध्यात्म से जुड़े रहना है और धर्म के कार्य करते रहना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्यदेव का गोचर में जो संचरण है, यह सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में संचरण करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। निश्चय ही मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और समाज में इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। समाज में इनकी स्थिति या इनका कद बढ़ेगा। इनकी वाणी को यह अद्भुत बना देंगे समाज में। लेकिन दाम्पत्य जीवन में इनके मतभेद आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव हो सकता है, यानी कि घर पर तो वह मतभेद करके जाए और बाहर समाज में वहाँ पर उनकी वाणी अलग ही हो। घर पे वाणी अलग होगी और समाज में वाणी अलग होगी। इस प्रकार की वाणी इनकी हो सकती है। मेहनत इनको अच्छी करना है, आलस्य नहीं करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पिता से मतभेद न करें, ध्यान रखें, पिता से आपको मतभेद नहीं करना है। पिता से मतभेदों से दूर रहें। इसके अलावा जीवन साथी का अपमान न करें, अन्यथा व्यापार में या व्यवसाय में समस्याएं आ सकती है। कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा क्रोध एवं अहंकार से आपको बचना है, क्योंकि सूर्यदेव लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो अहंकार कहीं ना कहीं आ जाता है, क्रोध में वृद्धि हो जाती है। वैसे ही वृश्चिक राशि वाले थोड़े स्वभाव से क्रोधी होते ही हैं, तो इसमें और बढ़ोतरी कर देते हैं सूर्यदेव। तो अहंकार और क्रोध से बचें और पिता का सम्मान करें। नित्य प्रातः उठकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देवें और सूर्योदय से पहले उठें। इसके साथ ही नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह संचरण भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और 6वें भाव में संचरण करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है। सूर्यदेव को 6ठे का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन कहीं न कहीं मारक भाव हैं। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए यह सूर्यदेव भाग्य में थोड़ी कमी करते हैं। भाग्य में थोड़ी सी कमी आती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। धैर्य इनको बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य अत्यंत आवश्यक है।
अनावश्यक किसी से भी आपको वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अनावश्यक रूप से वाद विवाद से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बेवजह के धन का खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इसलिए गलत कार्यों से दूर रहें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें और गलत लोगों से दूर रहें। हो सकता है यह आपको व्यर्थ की यात्रा करवाएं, ध्यान रखें। हो सके तब तक व्यर्थ की यात्रा से आप बचें, व्यर्थ की यात्रा न करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा हालांकि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, हड्डियों में दर्द वगैरह हो सकता है आपको, नेत्र संबंधी समस्या आपको आ सकती है। सूर्यदेव की नित्य आराधना करें। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य प्रातः भगवान सूर्यनारायण को जल का अर्घ्य देवें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, इस बात का आप ध्यान रखें मित्रों। मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्यदेव का यह गोचर में संचरण, सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मकर राशि वालों के लिए, और वह संचरण करेंगे ज्ञान भाव में, संतान भाव में। तो यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती मित्रों, क्योंकि अष्टम का स्वामी ज्ञान भाव में संचरण कर रहा है, तो कहीं न कहीं यह संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, आपको संतान संबंधी चिंता हो सकती है। इसके अलावा यदि शेयर बाज़ार में कोई इन्वेस्टमेंट है तो ध्यान रखें, वहाँ नुकसान होने की संभावना बन रही है, इस बात का ध्यान रखें आप। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वह भी ध्यान रखें अपने गर्भ का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके कार्यों में यह विलंब करवा सकते हैं या परेशानियां पैदा कर सकते हैं, या कार्यों में आपके संघर्ष हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और हमेशा सावधान होकर कोई भी कार्य करें, संभल कर कोई भी कार्य करें और सोच समझ कर कार्य करें। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि व्यर्थ का वाद विवाद आपको मानसिक त्रास दे सकता है, मानसिक पीड़ा दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, अपनी वाणी से ऐसा कुछ न बोलें कि सामने वाले को मजबूरन होके आपसे शत्रुता करनी पड़े, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें, अपने पेट का विशेष ख्याल रखें, खान पान का अपना विशेष ध्यान देवें, इस बात का ध्यान रखें। भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर जल का अर्घ्य देवें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, या रविवार के दिन या मंदिर में दान कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा गुड़ का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर में यह संचरण, सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों सूर्यदेव दोनों प्रकार के फल देंगे, अच्छा फल भी आएगा और अशुभ फल भी होगा। अशुभ फल ये होगा कि ये घर में कलह का वातावरण पैदा कर देंगे, घर में कलह का वातावरण, तनाव, मतभेद की स्थिति बन सकती है, माँ के और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति बन सकती है, इस बात का ध्यान रखें। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की संभावना है, इस बात का ध्यान रखें। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय ठीक है, अच्छा है, और भौतिक सुखों की वस्तुएं तो घर में आएगी, भौतिक सुखों की वस्तुएं तो घर में आएगी, लेकिन उनका उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मित्रों पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है, अतः इस बात का ध्यान रखें कि पिता से मतभेद नहीं करना है। जोड़ों में आपके दर्द की समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है आपके। हालांकि आपको नए अवसर मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार होने की संभावना है। इसके अलावा आपको सरकारी क्षेत्र में हैं
तो वहाँ पर भी आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकार से भी आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, बना रह सकता है। और इसके अलावा मित्रों, आप भगवान सूर्य नारायण को नित्य प्रातः जल का अर्घ्य देवें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्योदय से पूर्व उठें, इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को करें या मंदिर में करें। मीन राशि, मीन राशि के लोगों के लिए जो ये संचरण है, छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ पर पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए पराक्रम का लाभ तो उन्हें अच्छा प्राप्त होगा। श्रेष्ठ पराक्रमी बनाएंगे मीन राशि वालों को, और जितना मीन राशि वाले पराक्रम करेंगे उतना मीन राशि वालों को यह पराक्रम का लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ मीन राशि वालों के बंधु बांधवों को परेशानी में डाल सकते हैं, छोटे भाई बहनों को परेशानी में डाल सकते हैं। उनके साथ मीन राशि वालों के मतभेद हो सकते हैं छोटे भाई बहनों से, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि भाग्य का साथ प्राप्त हो जाएगा, भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त होगा आपको, लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। यदि कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो हो सकता है उसमें आपको जीत प्राप्त हो जाए। समाज में आपको मान सम्मान मिलने की संभावना है। एक बात का ध्यान रखें कि अपने स्वभाव में जो उग्रता है उसमें कमी करें, क्योंकि उग्रता काफ़ी आती है वो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में आपके साथ षड्यंत्र होने की संभावना दिख रही है, इस बात का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आप संभल कर एक एक पग आगे बढ़ें, क्योंकि वहाँ पर षड्यंत्र की संभावना दिखती है। संभल कर रहें, वाणी का संभल कर इस्तेमाल करें, अपनी वाणी को संभल कर बोलें, उचित समय पर उचित वाणी ही बोलें, ध्यान रखें इस बात का। नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। चाहें तो आप गुड़ को पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। तो मित्रों, आज मैंने आपको 12 ही राशियों पर यह गोचर में सूर्यदेव का जो संचरण हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, उसका फलादेश बताया है। आप देखें अपनी कुंडली पर कि आपकी राशि पर आपको क्या फल प्राप्त हो रहा है और उस अनुसार आप अपने उपाय करें। धन्यवाद।